हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। 12वां श्लोक है ये। ओके, आश्लेषा माता जी का हैंड रेस है बस, और किसी का हैंड रेस नहीं है। 12वां श्लोक यही है। लेट्स कंटिन्यू। ओके, ओके, आश्लेषा माता जी आप पहले स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। वह सर्वोत्कृष्ट भक्त महाराजा भरत इस प्रकार निरंतर भगवान की भक्ति सेवा में लगे रहे। स्वाभाविक रूप से वासुदेव कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अधिक से अधिक बढ़ता गया और उनके हृदय को पिघला दिया। फलस्वरूप उन्होंने धीरे धीरे नियामक कर्तव्यों के प्रति सभी आसक्ति खो दी। उनके शरीर के बाल खड़े हो गए और सभी प्रेममय शारीरिक लक्षण प्रकट हो गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे, इतना अधिक कि वे कुछ भी नहीं देख सकते थे। इस प्रकार वे निरंतर भगवान के लाल चरण कमलों का ध्यान करते रहे। उस समय उनका हृदय, जो एक झील के समान था, प्रेम के जल से भर गया। जब उनका मन उस झील में डूब गया तो वे भगवान की नियामक पूजा को भी भूल गए। तात्पर्य: जब कोई वास्तव में कृष्ण के प्रति प्रेम में उन्नत होता है तो शरीर में 8 पारलौकिक आनंदमय लक्षण प्रकट होते हैं। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा से उत्पन्न सिद्धि के लक्षण है। चूंकि महाराजा भरत निरंतर भक्ति सेवा में लगे रहते थे, उनके शरीर में प्रेम की सभी लक्षण प्रकट हो गए थे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक सावधानी का बोर्ड। सब कोई एक काम कीजिए, चैट में लिखिए। तो चैट में लिखिए, कोई
जो अशुद्ध रूप से भक्ति करता हो वो भी काल्पनिक रूप से ऐसा अनुभव कर सकता है कि उसमें भी ऐसे लक्षण हैं। पहले लिखिए, बात चैट में लिखिए। लिखिए, सबको ही अपने पास लिख लीजिए, सबको ही लिख लीजिए। चैट में कौन लिख के दे रहा है? जल्दी, फास्ट। कोई नहीं लिखा, जल्दी। कोई अशुद्ध रूप से भक्ति करता हो तो वो भी काल्पनिक रूप से ऐसा अनुभव कर सकता है कि उसके पास उसके पास तो नहीं अर्थ होता, उसका भी ऐसा ही लक्षण है, उसका भी ऐसा ही लक्षण है। ठीक है, देखिए यहां पे यही एक बहुत बड़ा कैच है या बहुत बड़ा अपवाद है, उसका भी ऐसा ही लक्षण है। क्या वो अनुभव कर सकता है कि उसका भी ऐसा ही लक्षण है? हाँ, ये बात सही है। वो अनुभव कर सकता है कि उसका भी यही, तो मेरा भी तो सेम है। देखिए बात समझिए यहां पे, सबसे पहला सिद्धांत है कि आप नियमों का पालन करें। सबसे पहला सिद्धांत है, जब तक आप नियमों का पालन नहीं कर सकते अगला स्टेप है ही नहीं। भक्ति की दूसरी सीढ़ी पे तभी पैर रख सकते हैं जब पहली सीढ़ी पे पैर रखे हों। लोग आजकल क्या हो गया है, लोग आजकल बोलता है कि हमको नियम पालन करने के लिए मत बोलो, ये नियम पालन हमसे नहीं होता है, हमसे ये नियम पालन नहीं होता, नियम से ये करना हमसे ये नहीं होता। तो जब पहला सीढ़ी पे पैर ही नहीं रखा तो दूसरा सीढ़ी पे पैर कैसे रख सकते हैं? देखिए आज 5 PM वाली क्लास में बहुत ही हृदय को छूने वाला, बहुत ही आ, 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 मूलभूत एक बात आई थी, याद आ रहा है? एक सिद्धांत आया था 5 PM वाली क्लास में। आज जिनको जानना हो 5 PM वाली क्लास देखिए, हम यहाँ पे तो वो बात डिस्कस नहीं करेंगे, किसी दिन कर लिए वो लगता है, हाँ नहीं कर, पूरा समय उसी पे लग जाए। वीडियो देख लीजिए, जिनको चाहिए ले लीजिए। देखिए नियामक सिद्धांतों का सबसे पहले पालन करना है, परंतु जब नियामक सिद्धांतों का पालन करते रहेंगे तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे सब कुछ छूट जाएगा। देखिए अगर आप चाहिए या ना चाहिए, इस जगत से आप छूटने वाले, छूटने वाले। आप चाहिए या ना चाहिए, आपको जो इस जगत में प्रिय लगता है उस जगत से छूटने वाला है। सत्य है, सब छूटने वाला है। तो जब तक हम आपको भगवान के प्रेम में न डुबो लें, तब तक इस जगत से छूट करके वापस इस जगत में ही आएंगे या ऐसे किसी जगत में जाएंगे, नश्वर जगत में। क्यों करना चाहते हैं सर? आप इस जगत से निकल करके सीधे आध्यात्मिक जगत की यात्रा क्यों नहीं कर सकते? और इस जगत में रहते ही हुए आध्यात्मिक यात्रा क्यों नहीं कर सकते? लोगों की आसक्तियां समाप्त होती ही नहीं है। लोगों को लगता है बूढ़े हो जाएंगे तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं होगी।
लोगों को लगता है ये हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगी आसक्ति, वो हो जाएगा तो समाप्त हो जाएगी आसक्ति। आसक्ति है कि समाप्त तो होती ही नहीं है। देखिए बड़ा सरल सा बात है, आकर्षण रहेगा, आसक्तियां रहेंगी। अब या तो इस भौतिक जगत से आसक्ति कर लीजिए या कृष्णा से आसक्ति कर लीजिए। ये भौतिक जगत से जब आसक्ति करते हैं तो मिलता दर्द ही है। अच्छा, किस किस का अनुभूति है कि इस जगत से कभी भी आसक्ति की है तो सुख मिला? किसी को भी सुख मिला? अगर नहीं भी मिला तो नो लिखिए, एन लिख दीजिए। कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक स्थिति हो, इस भौतिक जगत से सुख मिला हो, एक बार, किसी को एक बार तो है। वो देखिए हमको भौतिक, हाँ, बॉलीवुड का गाना और ये सब याद तो नहीं रहता है, परंतु एक गाना शायद मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, फिर से बता देते हैं। बचपन में सुना था ना, बड़ा अच्छा लगता था। अब लगता था, अब समझ आया, अरे वो तो माया का संगीत है। ये माया का संगीत क्या है जी? है माया का संगीत क्या है? ये माया का संगीत सब गाता है, चाहे ये लिरिक्स गाता हो या न गाता हो, परंतु ये माया का संगीत सब गाता है। क्या? पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, है ना? हाँ, झूठा ही मिलेगा, झूठा ही मिलेगा, यही मिलेगा यहाँ पे, सच्चा नहीं मिलेगा। सच्चा नहीं चाहिए, कृष्णा नहीं चाहिए तो झूठा लो, ढूंढो ढूंढो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे उसने आई लव यू टू बोला, अरे उसने आई लव यू टू बोला है, ये तो मेरी है। ये क्या चल रहा है? ये क्यों चल रहा है? जबरदस्ती हमको किसी से प्रेम अनुभव करने की आकांक्षा क्यों है? प्रेम आएगा कृष्णा से, कृष्णा की बातों का पालन नहीं करते, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य नहीं करते, मिलेगा प्रेम? दर्द मिलेगा जी, दर्द। भगवान की बातों का पालन नहीं करके बस दर्द मिलता है। बस दर्द मिलता है। और कोई भगवान के प्रेम में डूब जाता है तो क्या मिलता है? तो इस जगत से भी परे हो जाता है वो। इस जगत की कोई बातों से प्रभावित नहीं करती। जैसे एक साधु होता है तो उसे जो सांसारिक लोग होता है उसको जो चीजें प्रभावित करती है, साधु को प्रभावित नहीं करती। लोग क्या बोलेंगे, साधु को प्रभावित नहीं करता। हम कैसे दिखते हैं, साधु को प्रभावित नहीं करता। हमको कैसा देखा जाएगा, साधु को प्रभावित नहीं करता। लोग यही सब चीजों का चिंतन करते रहते हैं ना। दुनिया का क्या होगा, साधु को प्रभावित नहीं करता। क्यों हम इस संसार के विषय में चिंतन कर रहे हैं? हमारा चिंतन मात्र कृष्णा के लिए होना चाहिए। प्लीज, आज मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा कड़वी बात बोल रहा हूं, ठीक है? बहुत ही कड़वी बात बोल रहा हूं, सुनिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा, चला करके बोल रहा हूं, ठीक है? बर्दाश्त कीजिएगा, बहुत बहुत कड़वी बात है, आई नो। देखिए, वैश्या दो प्रकार की होती है। वैश्या दो प्रकार की होती है। एक वैश्या वो होती है जो
जिनको फोर्स कर दिया जाता है ना, फोर्स कर दिया जाता है तो उनको बड़ा दर्द होता है। परंतु दूसरी वेश्या वो होती है जो अपने इच्छा से अपना शोषण करवाती है ताकि पैसा मिले, है ना, ताकि पैसा कमाई कमाई करें, शरीर को बेचें, कमाई करें। जब हम भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं करते हैं, हम उस वैश्या की तरह हैं जो धन के आसक्ति में अपने शरीर को बेच देती है। हमारा आसक्ति कुछ और हो सकता है, धन, ज्ञान, बल, यश, सौंदर्य, परिवार, देश, दुनिया, ये वो। कृष्णा का चिंतन नहीं करना। कृष्णा का चिंतन नहीं करना। सोच के देखिए हम क्या कर रहे हैं। सब कुछ दिया है कृष्णा ने, अच्छे से रखा है कृष्णा ने, है, हमेशा प्रेम कर रहे हैं कृष्णा, शांति मिल रहा है कृष्णा से, सारे परेशानियों से निकल रहे हैं कृष्णा की बातें सुन करके। अब फिर भी हमको वैश्या वाला जीवन जीना, ये हमारा चॉइस हो सकता है। इसीलिए बोला पैसा, पैसा के लिए, पैसा के लिए बेच देते हैं लोग। इस प्रकार से अपना जीवन बेच रहे हैं। इससे अनमोल चीज आपके लिए कुछ नहीं, आपके पास कुछ नहीं है। आपको मानव जीवन मिला है, आपके पास सबसे अनमोल चीज यही है कि मानव जीवन का उपयोग करें। परंतु अगर हम मानव जीवन को बेच खाएं, बेच दें, माया के नशे में, भौतिक आसक्तियों के नशे में बेच दें, तो हम कृष्णा से प्रेम जागृत नहीं करेंगे ये जीवन को लेने के बाद भी। हम लोगों को शुद्ध भक्तों के पास जाना चाहिए, जानना चाहिए, जिज्ञासा कीजिए ना। अरे कौन सा मुश्किल बात है, आप जिज्ञासा करो, पूछो, सही रास्ता ढूंढने का प्रयास करो, भगवान की बातों का पालन करने का प्रयास करो। कहां मुश्किल है? अरे जीवन में कब ऐसा कार्य नहीं किया है? अरे पैसा कमाने के लिए नहीं किया गया, हमने नहीं ढूंढा है कौन सा कार्य करेंगे तो हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, कौन सा कार्य करेंगे तो हम संतुष्ट रहेंगे, कौन सी पढ़ाई करेंगे तो हमको अच्छा अच्छा समझ में आएगा, कौन से लोकेशन में रहेंगे तो हम शांत रहेंगे। यहां तक कि कौन से दुकान से सामान लेंगे उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयत्न किया है। यहां से लेंगे तो फायदा रहेगा, यहां से लेंगे तो घाटा हो रहा है। सही बात है ना? हर एक छोटी चीज के लिए हम कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, परंतु भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए ना ना ना, वो काम नहीं करना। हम लोग कैसे हैं फिर? हम हैं कृष्णा के, हमको कृष्णा के ही बन करके जीना चाहिए। इसीलिए वो शब्द का प्रयोग किया, जिसके हैं उसी के बन करके जीना चाहिए ना। क्यों नहीं हम जिसके हैं उसके बन करके जीते हैं? क्या कठिनाई आ जा रही है? परंतु लोग फिर भी भगवान भगवान की बातें आ गई ना, ना ना ना, भगवान की बातें गलत बात, गलत बात, एकदम गलत बात। हम्म। जब कोई भगवान की बातों का पालन करते रहेगा तो उसका हृदय में प्रेम करते बढ़ते हैं जाएगा, और हम बढ़ते जाएगा, समर्पण बढ़ते करते हैं। जाएगा।
जब ये प्रेम बढ़ते जाएगा, कब? जब नियमों का पालन करेगा तब। सबसे पहले क्या है? नियमों का पालन करो। तो नियमों का पालन करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तो क्या होगा? निर्धारित कर्तव्यों को भी त्याग देंगे। क्यों? उच्च को स्वीकारेंगे। निम्न को त्यागेंगे, उच्च को स्वीकारेंगे। जैसे क्या होता है, बोला जाता है कि लोग सन्यासी बन जाते हैं, वानप्रस्थ चले जाते हैं। सबसे पहले वानप्रस्थ, फिर सन्यासी। तो घर में क्या होगा? घर में एक पिता है, वो पुत्र को सारा जिम्मेदारी दे करके वन को प्रस्थान कर जाता है। ठीक है, आज के दिन में तो वानप्रस्थ सा रहा ही नहीं है, पालन करना बड़ा मुश्किल है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिखता, परंतु ठीक है, फिर भी वानप्रस्थ। देखिए क्या है, पिता के ऊपर कोई जिम्मेदारी थी, वो जिम्मेदारी बच्चों को दे दिया। अब आप काम करो। और हम क्या करें? हम अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त होकर के हम ऊंचा काम करें। हर कोई जीवन में ऊंचे से ऊंचा पाना चाहता है। शरीर त्यागने से पहले सर्वोच्च को प्राप्त कर लेना है, और अगर नहीं किया तो जीवन व्यर्थ। आज के दिन में लोग इस तरीके से चल रहे हैं? कितने बूढ़े हैं? आप लोगों ने भी देखा होगा, कितने बूढ़े हैं। कल भी हम लोग बात कर रहे थे, रिटायर्ड लोग कितने बूढ़े हैं। बूढ़े बूढ़े एकदम, पता है कि अगले 5 साल भी हमारा जीवन, उनको स्वयं को लगता है कि 5 साल भी जीवन नहीं चलेगा, परंतु फिर भी भगवान की बातें सुनते हैं क्या? भगवान के कहे अनुसार चलते हैं? भगवान ने जो जो बोला उसका पालन करते हैं? करते हैं? करते हैं? यस। कोई पहले से भक्ति कर रहा हो तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। कोई अपवाद हो सकता है, पहले से भक्ति कर रहा हूं, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। परंतु कोई बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, उसको पता है अब हमारी उम्र तो बहुत कम है? उम्र तो बहुत कम है, हमारा जीवन बहुत छोटा है, तब भी वो भक्ति करते हैं क्या? अरे अगर भक्ति नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? आप सोचिए, बड़ा सरल, ये प्रश्न बड़ा सरल है। भक्ति नहीं करते तो क्या करते हैं? इस भौतिक जगत की चिंता करते हैं, और चिंता करके क्या मिलता है? दर्द मिलता है। वो किसी से बात करे या ना करे, अरे जीवित है ना, जीवित है तो ब्रेन ब्रेन डेड तो नहीं हुआ है, ब्रेन तो है, तो ब्रेन कहीं ना कहीं तो लगेगा। कहां पे लग रहा है? कहां पे लग रहा है? हम्म, कहां पे लग रहा है? ब्रेन कहां पे लग रहा है? जीवन कहां पे लग रहा है? सांसारिक गति। पहले तो कभी कभी कुछ, किसी ना किसी से कुछ ना कुछ कार्य भी कर लेते थे। बात करते रहते, क्या मिलता है उनको? उनका घर परिवार में भी कोई नहीं सुनता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, नॉट नेसेसरली सभी कोई ऐसा है, परंतु क्या मिलता है? तो कहने का अर्थ है, बचपन में बोलो तो भक्ति हमारे लिए नहीं है, बूढ़ापे में भक्ति होती ही नहीं है, बीच में करो तो निर्धारित करते हुए इतना सारा बोलते रहते हैं?
तो मतलब भक्ति कभी है ही नहीं। ना बचपन में करो, ना बुढ़ापे में करो, ना बीच में करो, कोई मत करो। क्या करो? भौतिक जगत में आसक्ति बढ़ाओ। भरत महाराज हमको करके दिखा रहे हैं कि भौतिक जगत से आसक्तियों को हमको करना है समाप्त। किस प्रकार समाप्त करना है? जैसे भगवान बोल रहे हैं, जैसे शुद्ध भक्त बोल रहे हैं, उसका पालन करना। धीरे धीरे क्या होगा? हमारा प्रेम बढ़ते जाएगा, भौतिक आकर्षण कम होते जाएगा, निर्धारित कर्तव्य त्यागते जाएंगे, ऊंचा कार्य करते जाएंगे, भगवान का प्रेम का लक्षण बढ़ते जाएगा, भगवान का ध्यान बढ़ते रहेगा। और उसके बाद फिर क्या होगा? फिर जब प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो हम विधि विधानों को भी भूल जाएंगे। हाँ, अब जब यहाँ पे लिखा हुआ भूल जाएंगे, मतलब पूर्ण रूप से नहीं, जितना याद रहेगा आपको करना है, जितना आप कर सकते हो उतना करना ही है, जितना जागृति में है। सामर्थ्य नहीं बोल रहा हूं मैं, सामर्थ्य मत बोलिएगा कि हमारा सामर्थ्य है, हमसे जितना होता है हम उतना करते हैं, एकदम गलत बात। जितना हमको कहीं से भी पता चला है, जैसे गुरु महाराज के जितने शब्द प्रकट, उतना हम कर ले रहे हैं। हाँ, ये बात एकदम सही, समझ आया ना? जागृति और सामर्थ्य में अंतर है। सभी को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? जागृति जितना आपको बताया गया है, सामने आया है, सामने प्रकट हुआ है। सामर्थ्य तो क्या है? हमारी हिम्मत। तो आपकी हिम्मत तो कृष्णा का 16 बार नाम लेने की भी नहीं होती। 16 माला तो दूर की बात है, 16 माला दूर की बात। कृष्णा का 16 बार नाम लेने का भी नहीं होता है। ये बात तो आपके सामर्थ्य से कुछ नहीं होता, आज्ञा पालन से होता है। आज्ञा मिल रही है, पालन कीजिए, आज्ञा मिल रही है, पालन कीजिए, आज्ञा मिल रही है, पालन कीजिए। देखिए, आप कौन हैं, क्या हैं, कितने जागृति वाले हैं, कितना सामर्थ्य है, कितना ये है, कितना वो है, कितना वो है, कितना वो है, वो सबको उठाइए और कचरे में डाल दीजिए। समझ आ गया? सब कुछ उठाइए और कचरे के डब्बे में डाल दीजिए। एक चीज बस मैटर करती है, क्या आप गुरु की बातों का पालन करते हैं? देखिए, इस प्रकार का गुरु ढूंढ लीजिए, इस प्रकार का गुरु ढूंढ लीजिए जिसपे आपको श्रद्धा हो, उससे आज्ञा प्राप्त कीजिए। आस्क हिम टू ऑर्डर। गुरु क्या करेगा? ऑर्डर करेगा, और शिष्य क्या करेगा? पालन करेगा। तो ऐसा आध्यात्मिक गुरु ढूंढिए, ढूंढिए, पालन कीजिए। जब ऐसे आध्यात्मिक गुरु के प्रति समर्पित होकर के आप भक्ति करेंगे, सारे कष्टों से निकल जाएंगे। ठीक है? सारे कष्टों से निकल जाएंगे। ठीक है? वो गुरु डिसाइड करेंगे कि आपको किस किस पथ पे चलना है, कैसे कैसे चलना है। प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। ठीक है? गुरु के आज्ञा अनुसार चलिए। ठीक है? ऐसा गुरु ढूंढिए, उसके अनुसार करिए। ओके ओके। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। एक मिनट, प्लीज प्लीज। अनुवाद। महाराज भरत बहुत सुंदर दिखाई देते थे। उनके सिर पर घुंघराले बालों की एक बहुतायत थी, जो दिन में 3 बार स्नान करने से गीली रहती थी। वे मृग चर्म पहनते थे। उन्होंने भगवान नारायण की पूजा की, जिनका शरीर सुनहरे तेज से बना था और जो सूर्य के भीतर निवास करते थे। महाराज
भरत ने ऋग्वेद में दिए गए मंत्रों का जप करके भगवान नारायण की पूजा की और सूर्योदय के समय उन्होंने निम्नलिखित श्लोक का पाठ किया। तात्पर्य: सूर्य के भीतर प्रधान विग्रह हिरण्यमय भगवान नारायण हैं। उनकी पूजा गायत्री मंत्र द्वारा की जाती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। उनकी पूजा ऋग्वेद में उल्लिखित अन्य मंत्रों द्वारा भी की जाती है। उदाहरण के लिए ध्येयः सदा संवृतमंडल मध्यवर्ती। सूर्य के भीतर भगवान नारायण स्थित हैं और उनका सुनहरा रंग है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इसमें बहुत कुछ समझने का नहीं है। ओके, हाँ सूर्य, हाँ कौन से श्लोक का पाठ किया? भगवान नारायण की पूजा की। ओके, कौन से श्लोक का पाठ किया? चलिए ये समझते हैं। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध सत्व गुण में स्थित है। वे पूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वरदान प्रदान करते हैं। भगवान ने इस ब्रह्मांड को अपनी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति से बनाया है। अपनी इच्छा के अनुसार भगवान इस ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में प्रवेश किए और अपनी विभिन्न शक्तियों के कारण वे उन सभी जीवित प्राणियों को पालन कर रहे हैं जो भौतिक भोग की इच्छा रखते हैं। मैं उस भगवान को अपना सम्मानजनक प्रणाम अर्पित करता हूँ जो बुद्धि देने वाले हैं। तात्पर्य: सूर्य के प्रधान विग्रह नारायण का एक और विस्तार है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान सभी जीवित प्राणियों के हृदयों में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं और वे उन्हें बुद्धि देते हैं और उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता 15.15 में भी होती है। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टः। मैं सबके हृदय में बैठा हूँ। परमात्मा के रूप में भगवान सभी जीवित प्राणियों के हृदयों में प्रवेश करते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.35 में कहा गया है, वे ब्रह्मांड के भीतर और परमाणु के भीतर भी प्रवेश करते हैं। ऋग्वेद में सूर्य के प्रधान विग्रह की पूजा इस मंत्र द्वारा की जाती है। ध्येयः सदा सवितृ मंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः। नारायण सूर्य के भीतर अपने कमल पर विराजमान है। इस मंत्र का जप करके प्रत्येक जीवित प्राणी को नारायण की शरण लेनी चाहिए। जैसे सूर्य उदय होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार भौतिक संसार सूर्य के तेज पर टिका है। सूर्य के प्रकाश के कारण सभी ग्रह घूम रहे हैं और सब्जियां बढ़ रही है। हमें यह जानकारी भी है कि चांदनी सब्जियों और जड़ी बूटियों को बढ़ने में मदद करती है। वास्तव में सूर्य के भीतर नारायण पूरे ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं। इसीलिए नारायण की पूजा गायत्री मंत्र या ऋग मंत्र द्वारा की जानी चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद 7वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है, जिसका शीर्षक है राजा भरत की गतिविधियाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। ओके, सो हाँ देखिए, सूर्य देव भगवान कृष्ण के विस्तार हैं और असली में क्या है, पूरे विश्व को ही हमको भगवान कृष्ण के विस्तार के रूप में देखना चाहिए। अगर हम भगवान कृष्ण के विस्तार में पूरे विश्व को देखते हैं तो हमारी दृष्टि होगी सही, और अगर हम ये दृष्टिकोण से पूरे विश्व को नहीं देखते हैं तो हम एक गलत दृष्टिकोण से विश्व को देखेंगे। हमारी आसक्तियां क्यों होती है?
क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से किसी को भी देखते हैं या अशुद्ध रूप से किसी को भी देखते हैं। हमारी आसक्ति इसीलिए तो होती है। अगर हम शुद्ध रूप से किसी को देख लेंगे तो आसक्ति किस बात की। भगवान सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, सभी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आप अगर सही से भगवान की बातों को स्वीकार कर लें तो फिर कष्ट किस बात का है, फिर आसक्ति किस बात की, फिर मलिनता किस बात की। यहां पे भरत महाराज सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं। देखिए, पूजा देवी देवता की भी की जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कृष्णा के संदर्भ में अगर हम जानेंगे तो कर सकते हैं। कली काल में हम लोग इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि थोड़ा सा मौका मिले और हम पाप कर्म करने में उद्यत हो जाते हैं। थोड़ा सा मौका मिले, हम लाभ पाने के लिए दौड़ने लग जाएंगे। थोड़ा सा हमको लाभ मिल जाए। देखिए, अपने लिए नहीं मांग रहे, परिवार के लिए तो मांग सकते हैं, बेटे के लिए तो मांग सकते हैं, पिता के लिए तो मांग सकते हैं, मां के लिए तो मांग सकते हैं, इसके लिए तो मांग सकते हैं, उसके लिए तो मांग सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं। हमको ऐसा लगता होगा कि हम अपने बेटे, पिता, माँ, भाई, बहन के लिए मांग रहे हैं, परंतु नहीं, वास्तव में हम बस अपने लिए ही मांग रहे हैं। सुनकर के बड़ा आश्चर्यजनक लगता होगा। हम अपना विस्तार उनको जानते हैं, उसीलिए तो हम उनके लिए मांग रहे हैं, है ना। अगर कोई अपने पिता के लिए अच्छा कर रहा हो, किस लिए कर रहा है? दो कारण से करेगा। एक कारण यह है कि हमारा निर्धारित कर्तव्य बनता है, तो निर्धारित कर्तव्य बनता है तो कृष्णा का जान करके करेगा, तो सारे कार्यों का लक्ष्य होगा कृष्णा की प्रसन्नता। और दूसरा क्या है? मेरे माता, मेरी पिता, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा संतान, मेरा मेरा मेरा। ये कैसा है? ये गलत आइडेंटिफिकेशन है। और यहां से क्या होगा? यहां से आसक्ति बनेगी। तो हमारा संबंध, जैसे देवी देवता, यहाँ पे सूर्य देव, देवी देव, हमारा संबंध, हम क्या चाहते हैं? हम तो स्वतंत्र रूप से एक संबंध स्थापित कर लेना चाहते हैं। कली काल में हम लोग यही करते हैं। अच्छा, ये देवी नहीं, ये देवता के पास चलते हैं। अच्छा, ये वाला व्रत करके देख लिया, अब ये वाला व्रत कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कर लेते हैं, ताकि आपका कोई एक लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाए, आपको जो फल चाहिए वो मिल जाए। अब फल देने के लिए कोई भी आपको बुला लेगा तो आप दौड़ जाइएगा। दौड़ जाइए। आज इस देवी, आज इस देवता, आज ये, आज वो, आज वो, आज वो, है ना। फल मिल जाना चाहिए। ये प्रेम के प्रति आकर्षण है। और कोई ऐसा बोलता हो तो क्या भगवान से इसको प्रेम हो सकता है? जो भौतिक लाभों के प्रति आकृष्ट है, उसको भगवान से कभी प्रेम होगा? होगा? जिसको किसी के लिए भी भौतिक लाभ चाहिए, अपने लिए चाहिए, परिवार के लिए चाहिए, देश के लिए चाहिए, समाज के लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए? किसी के लिए भी चाहिए, क्या वो भगवत भक्त हो सकता है? क्या कोई एक भगवत भक्त कभी भी कुछ भी मांग रहा हो, ऐसा संभव है?
भगवत भक्त भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, मांगता नहीं है कि हमको दे दो, मेरे परिवार को दे दो, मेरे रिश्ते को दे दो, मेरे इसको दे दो, मेरे उसको दे दो, इसका हो जाए, इसका हो जाए। एक भगवत भक्त का ये लक्षण नहीं है। एक पापी जो होता है, जो पाप करना चाहता है, एक एक चोर होता है ना, चोर। हाँ, आप लोगों ने चोरी की हो, ऐसा ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर हुआ भी है, आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, आपने अवश्य ऐसा अनुभव किया ना, आपके साथ आपने किया हो नहीं किया, मतलब व्यक्तिगत रूप से आपने चोरी की हो नहीं की हो, परंतु जब चोरी करने का हृदय होता है तो हम सोचते हैं ना, किसी तरीके से ये बार बच जाए, किसी तरीके से ये ठीक हो जाए, किसी तरीके से ये अच्छे से हो जाए, किसी तरीके से ये हो जाए। सही बात है ना? नहीं है? है एग्जाम में चीटिंग की है, किसी तरीके से बच जाए, किसी तरीके से हमको ये हो जाए। की है बचपन में, मम्मी के पर्स से 2 रुपए लिए थे, बि, बिना पूछे, फिर बहुत मार खाई थी। पहले क्लास में आ गई होती, नहीं खाती है? क्यों नहीं आई है? पहले क्लास में आना चाहिए था ना, गलत किया ना? हैं? ऑफिस काम में होता है, किसी तरीके से ये काम ना करना पड़े। हाँ, देखिए, तो ये भौतिक जगत में क्या होता है, ये भौतिक जगत में यही होता है, किसी तरीके से किसी तरीके से किसी तरीके से ये चोरी ही है। अरे, आप आपको भगवान पे कोई श्रद्धा नहीं है ना, थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है ना भगवान से, आपको विश्वास नहीं है ना भगवान आपको अच्छा देंगे, तभी तो आप बोल रहे हो हमको अभी ये मिल जाए, अभी वो मिल जाए, अभी ये मिल जाए, अभी ये हो जाए, अभी वो ऐसा हो जाए, अभी ऐसा हो जाए, तभी तो बोल रहा हूं, तभी तो समझ आ रहा है। कोई कब बोलेगा कि हमको ये मिल जाए? कब बोलेगा? जब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अरे, एक भक्त को तो पूर्ण श्रद्धा होती है, भगवान हमारे साथ बेस्ट करेंगे। किस बात के भक्त हैं आप? किस बात के भक्त हैं? किसी को अगर ये श्रद्धा नहीं है कि भगवान हमारे साथ बेस्ट करेंगे, तो कौन सा भक्ति? लोग सोचते हैं हमारा कोई ये मिल जाए। अब बताइए, कोई भक्त मांगेगा, कोई भक्त मांगेगा भगवान से कि भगवान के लिए करेगा? हम्म भगवान से कुछ मांगिएगा? कहीं मांगिएगा? भगवान के लिए काम कीजिएगा। मांगिएगा? बताइए, कोई भी एक भक्त होगा जो भगवान से मांगेगा सच्चे दृष्टिकोण से? कोई भी भगवान से चाहेगा कि हमको कुछ मिल जाए, भगवान ऐसा कर दे, भगवान वैसा कर दे, भगवान ये हो जाए, भगवान वो हो जाए? एक भक्त नहीं करेगा, एक अभक्त करेगा, जिसको भगवान पर श्रद्धा नहीं, एक अभक्त करेगा। ठीक है? भक्त को भगवान पर श्रद्धा है, भगवान बेस्ट करेंगे। भक्त भगवान पर आश्रित होता है, भगवान जो करेंगे वो बेस्ट ही करेंगे। जब भरत महाराज यहाँ पे सूर्य देव की पूजा भी कर रहे हैं, तो कृष्णा के संदर्भ में देख रहे हैं। हम लोगों के साथ बुराई क्या है कि हम देवी देवता को देख लें तो हम क्या चाहेंगे, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हमको वो मिल जाए। इसीलिए हमको गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, ताकि ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए नहीं होना चाहिए। गुरु हमको बोलते हैं हमको ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ना इति ना इति ना इति ना इति, क्या चाहिए? ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, एक चीज चाहिए, कृष्णा मिल जाए, कृष्णा की सेवा मिल जाए, कृष्णा की भक्ति मिल जाए, कृष्णा की सेवा मिल जाए, कृष्णा की भक्ति मिल जाए।
कृष्णा मिल जाए, कृष्णा की सेवा मिल जाए, कृष्णा की भक्ति मिल जाए, कृष्णा मिल जाए। ये गुरु ही करते हैं, हमारा हृदय नहीं है, हैं? तो हमको इस प्रकार के गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे देखिए डिविएशन हो जाएगा, हैं? बड़ा आसानी से जाएंगे और बोलेंगे थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा धन है। आप तो जानते हैं, देखिए हमारे पास धन की कमी है, थोड़ा सा बल दे दीजिए, बल, थोड़ा मेरा यश कम है, थोड़ा यश दे दीजिए, थोड़ा परिवार अच्छे से रहे, सुख शांति है, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो दे दीजिए। भक्ति छोड़ दीजिए, प्रेम छोड़ दीजिए, कृष्णा को छोड़ दीजिए, कृष्णा को छोड़ दीजिए, कृष्णा को छोड़ दीजिए। ये बात, लोग भगवान को छोड़ देना चाहता है और भौतिकता में लीन रहना चाहता है। ये है ट्रुथ, ये है सत्य। भगवान को छोड़ देना चाहता है, बस चले तो भगवान को आज छोड़ दे, बस उनका घर परिवार संपत्ति दुनिया अच्छे से चलती रहे। धिक्कार है ऐसे जीवन। भगवान की व्यवस्थाओं को भोग रहे हैं और भगवान का ही बात नहीं मानते। अब बताइए, मैंने क्या गलत शब्द का प्रयोग किया है? कि धन के लिए है, जिसका शरीर है उसके लिए उपयोग नहीं कर रहा है, किसी और के लिए उपयोग कर रहा है। शरीर किसका है? जैसे एक पत्नी होती है तो शरीर किसका है? पति का। हम उपयोग किसी और के लिए कर रहे हैं। आजकल तो पति पति भी नहीं होता, वो बात अलग है, छोड़िए वो सब। परंतु हमको शरीर दिया है कृष्णा ने, स्वामी है ऋषिकेश कृष्णा, हम उनके लिए उपयोग ना करें, हम माया देवी के लिए उपयोग करें, तो क्या हम गलत कार्य नहीं कर रहे? थोड़ा सोचिएगा, है ना? भरत महाराज इस प्रकार से हम लोगों को शिक्षा दी है कि हम लोगों को सदैव भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, है? ओके, भौतिक भोग की अभिलाषा नहीं रख करके सब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए, है ना? तो हम लोग भी भगवान के ही लिए सारा कार्य करें, भगवान को ही लक्ष्य बनाएं, है ना? आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हो। चलिए अब करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किसी की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना तो कृपया बताइएगा। यस, अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। भक्तों की जय। जय। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा गुरु जी।
हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसे भी जिज्ञासा है, कृपया करके हैंड रेज करें, अनम्यूट करें, पूछें। यस, किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी जानना है, प्लीज पूछिए। तो शरीर का जो स्वामी है उसी के लिए शरीर का उपयोग कीजिए, माया के लिए शरीर का उपयोग मत कीजिए, मेरा निवेदन है। चला करके मैंने इतनी कड़वी बात बोली है, अब आप भूलना भी चाहिएगा तो नहीं भूलिएगा। और सीरियसली, अगर आप माया के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप कृष्णा के कहे के विपरीत काम कर रहे हैं, अगर आप कृष्णा की बातों में श्रद्धा नहीं रख रहे हैं, निश्चित रूप से आप ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे शब्द बोला है। ठीक है, प्लीज वैसे जीवन मत जिए, प्लीज, है ना। चला करके कड़वा बोला है, ठीक है। किसी को चोट लगेगा ना, एक ही पल में माया को छोड़ देगा, एक ही पल में छोड़ देगा। सच में मैंने बहुत पाप किया, आज मैं छोड़ दिया, आज मैं छोड़ दिया। मैं हूं कृष्णा का, कृष्णा के लिए काम। यस, किन्हीं की जिज्ञासा है, कुछ नहीं पूछना, पक्का। चलिए चलते हैं। हाँ, जिज्ञासा हो तो अभी हैंड रेज कर लें, चैट में लिख लें। पता नहीं आप थोड़ा सा अलग से ही लिख रहे हैं। ओके ओके ओके। नहीं है कोई जिज्ञासा, कुछ भी नहीं पूछना, सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। चलिए, तो शरणागति पे चलते हैं, है ना। ठीक है, ओके। हाँ, असली से मत, अच्छा पूछना ये इसके लिए। हम्म, ये तो हो गया था, 3 नहीं हुआ था ना, 3 नहीं हुआ था। ओके, मुझको क्यों याद आ रहा है, पलक माता जी को कल मौका नहीं मिला था। बड़ा याद रखना पड़ता है जी, सच बता रहे हैं, बहुत बहुत सिर दर्द वाली बात है। किसको कल मिला कम नहीं, मतलब किसी का भी, अगर सपोज करें आप हैंड रेस कर रहे 5 दिन और आपको नहीं मिला, और कोई मतलब कोई कारण नहीं है, तो आपको हृदय में चोट लग जाएगा। कभी कभी तो ट्रीटमेंट देने के लिए हमको करना पड़ता है, विच इज वेरी सैड, बट करना पड़ता है। ठीक है, वो तो अलग बात है। परंतु कोई अगर हैंड रेस कर रहा हो, उसको मौका नहीं मिल रहा, अरे उसको लग जाएगा, देखिए हम 5 दिन से हैंड रेस कर रहे हैं, हमको हमको मिला ही नहीं है। देखिए हम कोई बड़े पापी हैं। ओके, चलिए। तो विपुल प्रभु जी, आप
1 पढ़िए, अश्लेषा माता जी आप 2 और 3 पढ़िए, फलक माता जी आप 4 पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। भजन लालसा दिव्य सेवा की अभिलाषा गीत 3 अनुवाद 1 हे हरि भजन करने का उत्साह, भक्ति के पथ पर दृढ़ विश्वास, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए धैर्य रूपी धन, भक्ति के अनुकूल कार्यों में संलग्न होना और अभक्तों असत संग का पूर्ण त्याग करना। हरे कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा गुरुजी। 2 हे नाथ, भक्ति के अनुकूल आचरण के ये 6 अनिवार्य गुण मुझ में कहीं नहीं है। फिर मैं इस माया के संग को छोड़कर आपके श्री चरणों का भजन कैसे कर पाऊंगा। 3 मैं सदैव निंदनीय कार्यों और अभद्र व्यवहार में ही मग्न रहा और कभी सच्चे साधुओं का संग नहीं किया। विडंबना तो यह है कि साधु का वेश धारण करके मैं दूसरों को उपदेश देता फिर रहा हूँ। यह माया का कितना बड़ा और विचित्र खेल है। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। 4 हे हरि, क्या मेरी इस दयनीय अवस्था में मुझे आपकी अहेतु की कृपा प्राप्त होगी? मैं कब श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर दीनता पूर्वक आपसे प्रार्थना करते हुए आपको पुकार पाऊंगा? हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। तो भजन लालसा, देखिए यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर पहले क्या बोल रहे हैं वही जानते हैं। भजन करने के लिए उत्साह, भक्ति के पथ पर दृढ़ विश्वास, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए धैर्य, भक्ति के अनुकूल कार्यों में संलग्न होना, अभक्तों का संग को पूर्ण रूप से त्यागना, ये सिद्धांत होता है और ये गुण होता है। भक्त को इसका पालन करना होता है, अभक्त इसका पालन नहीं करते। भक्ति विनोद ठाकुर एक्सटेसी में प्रेम उन्माद में बोल रहे हैं कि देखो हमने कोई भी पालन नहीं किया। और बोल रहे हैं कि जब कोई पालन नहीं किया तो आपके श्री चरणों में कैसे भजन कर पाऊंगा। देखिए असली प्रेम जो होता है, असली भक्ति जो होती है, उसका गुण क्या है? उसका गुण ये है कि आप पूर्ण रूप से पालन कीजिए और अनुभव कीजिए कि हमने पालन नहीं किया। यहाँ पे तो ठीक उल्टा होता है। भक्ति में 2 कदम चल लेते हैं तो हमको लगता है हम तो शुद्धतम बन गए, है ना। कोई भक्ति में 2 कदम चल लेता है तो अपने आप को क्या सोचता है? हम तो परफेक्ट हो गए। शुद्ध गुण क्या है कि आप पूर्ण रूप से पालन किए, परंतु अनुभव क्या कर रहे हैं? ये बोल नहीं रहा है, इंपॉर्टेंट बात है, बोल नहीं रहा है, अनुभव कर रहा है। अनुभव कर रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे। देखिए अब क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा विडंबना ही है कि हम लोग हमेशा सुनते हैं वॉट एवर अ लीडर डज कॉमन मैन फॉलोज। तो गुरु को इस प्रकार का करके दिखाना चाहिए, तब तो हम पालन करेंगे। जो एक लीडर करता है वही तो पालन करेंगे। लीडर हमारा इस तरीके का हो जो अपना अवगुण बताए तो हम भी पालन करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि कली काल बहुत आगे बढ़ गया। आज के दिन में विनम्रता को मूर्खता जाना जाता है। जो भोले होते हैं, भक्त भोले होते हैं, भक्त को मूर्ख जाना जाता है ना। यही होता है। ये भक्त है, भक्त को तो कोई भी ठग लेगा, एकदम सरल है ना? विनम्रता को, भक्ति को मूर्ख समझ। तो
इसीलिए आप मेरे मुख से ये नहीं सुनते हैं कि मैं अपने आप को निम्न स्वीकार कर लूं। देखिए, बात ये होता है कि सभी भक्त विनम्र ही होते हैं। अब आपको दिक्कत ये होती होगी कि देखिए, हम तो वो करेंगे जो आप करते हो। वट एवर लीडर डज कॉमन मैन फॉलोज, हम तो वही फॉलो करेंगे जो आप करते हो। हम आपको करते हुए तो देखते नहीं है, हम कैसे फॉलो करेंगे? हम तो फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे बस बात इतना सा है कि अगर आप किसी दिन मेरे को कभी भी कुछ बोलते हुए पाए, तो आपको अपना देखना है, हमको अपना देखना है। बात समझिए। देखिए, जब तक मैं बाकी विषयों पे बात कर रहा हूं, तब तक तो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, गुरु के बारे में बात कर रहे हैं। परंतु जब विषय उठ करके मैं हो जाऊं, मतलब स्व, तो फिर हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। हमको विनम्र ही रहना चाहिए। लोग इस विनम्रता को गलत समझते हैं। बहुत संभल करके बात बोलना पड़ता है ना? ये बात है। परंतु कोई अगर समर्पित हो तो उसे स्वीकारना भी नहीं चाहिए, ये भी बात है। अगर कोई समर्पित है, शिष्य है, तो गुरु तो अपना विनम्रता बता दिया, शिष्य स्वीकार कर लिया, तो शिष्य का भक्ति नाश हो जाएगा, भक्ति खत्म हो जाएगा। बड़ा सरल सा बात है। देखिए, सपोज आपने कोई कोई बात हुई, हमने बता दिया कि हम तो बहुत बुरे हैं। यहाँ पे तो बुरा किया नहीं जाता है, तब तो लोग बुरा जान देता है। हमको बताना पड़ता है कि हम भले हैं जी। परंतु अगर हम बोल दें कि हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत मूर्ख हैं, तो शिष्य को ये बात स्वीकारनी नहीं चाहिए। गुरु तो एक शिष्य में कुछ भी बोल सकता है। वैसे ये बात तो आप लोग सुनते होंगे कि मैं, और ये बात कभी शास्त्रों की बात नहीं है कि शास्त्रों से पढ़ करके मैंने बोलना स्टार्ट किया। मेरे को ये अनुभव हुआ था, तो मैंने ये क्लास में बात बोली थी, और शास्त्रों को नहीं देखे थे सामने सामने, तब ये बात बोली थी कि मैं तो भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी भक्त हैं, आप सभी भक्त हैं, भगवान की बातें सुनने आए भक्त, हम तो भक्त बनने का प्रयास कर। तो नए लोगों के सामने बोल के बताइए ये बात। बोले आप भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर हमको भक्ति क्या बताइएगा? पहले भक्त बनिए फिर आइएगा, पहले भक्त बनिए फिर आइएगा हमको बताएं ये बात।
तो यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जिस प्रकार से बहुत विनम्रता से बोल रहे हैं, अगर भौतिकवादी लोग सुनेगा तो अनर्थ ही समझेगा। हम यहाँ पे जैसे बोल दिए, हे नाथ, भक्ति के अनुकूल आचरण के 6 अनिवार्य गुण मुझ में कहीं नहीं है, फिर भी मैं इस माया के संग छोड़कर आपके श्री चरणों में भजन कैसे लगाऊं? फिर मैं ओके, अब ये तो फिर भी ठीक है। उसके बाद की बात तो बड़ी स्ट्रांग है। मैं सदैव निंदनीय कार्यों और अभद्र व्यवहार में ही मग्न रहा और कभी सच्चे साधु का संग नहीं किया। विडंबना तो ये है कि साधु के वेश धारण करके मैं दूसरों को उपदेश देता रहा हूं। यह माया का कितना बड़ा और विचित्र खेल है। अगर कोई ये अश्रद्धालु सुन ले कि भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा बोल रहे हैं, कोई अश्रद्धालु सुन ले। आपको भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में कितना पता है, कितना जानते हो? अगर कोई अश्रद्धालु ये सुन ले तो फिर क्या होगा? समझ आ रहा है? अब उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर के शब्द आपको इंपैक्ट नहीं कर पाएंगे। इफ यू डाइजेस्ट दिस, अगर आपने ये पचा लिया, ये स्वीकार कर लिया, इसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर के शब्द आपको कोई इंपैक्ट नहीं करेंगे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? भक्तों को बड़ा सावधान होना पड़ता है, प्रचार के लिए बड़ा सावधान रहना पड़ता है। अब क्या बोले क्या नहीं बोले वो भी बड़ा दिक्कत होता है। जबकि हम लोगों को विनम्र होना चाहिए, अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म होना चाहिए, परंतु करेंगे तो फिर आप लोग भक्ति नहीं कीजिएगा। एक बार स्वीकार कर लीजिए, फिर मेरे कहने से तो भक्ति नहीं कीजिए। ये जो ग्रीन में हाइलाइटेड ना, एक बार स्वीकार कर लीजिए। इसके बाद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की आपको कोई बात स्वीकार्य नहीं होगी और आप कुछ भी सुन करके आप नहीं बदलने वाले। अब एक्सटेसी की बातें जाने। यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये बात क्यों बोल रहे हैं? मैं निंदनीय कार्य और अभद्र व्यवहार में ही मग्न रहा और कभी सच्चे साधु का संग नहीं किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को लगता है मैं और अच्छे कार्य कर सकता हूँ। निर्धारित कर्तव्य भी कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि अभद्र व्यवहार कर रहा हूं। एक भगवत भक्त को ऐसे ही लगता है, हम तो कुछ अच्छा काम कर ही नहीं रहे, हम तो घटिया काम कर रहे हैं, हम तो गलत लोगों का संग कर रहे हैं। देखिए, भगवत भक्त का गुण क्या है? वो सारा कार्य करेगा, उसके बाद ये बात बोलेगा। और हिपोक्रेट का गुण क्या है? कोई कार्य करेगा नहीं, बस मुंह से बोलते रहेगा, लिप सर्विस। एक पाखंडी क्या होगा? पाखंडी इस प्रकार से बोलते रहेगा, झूठा झूठा दिखावा करेगा। अब क्या है? हे हरि, क्या मेरी इस निंदनीय अवस्था में मुझे आपकी आयतों की कृपा प्राप्त होगी? मैं कब श्री गुरुदेव के चरण पे आश्रय लेकर दीनता पूर्वक आपसे प्रार्थना करते हुए आपको पुकार पाऊंगा? कब ऐसा होगा? ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को बहुत हीन अनुभव कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, हम घास के तिनके से भी अपने आप को निम्न जानेंगे तो भक्ति अच्छे से होगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर अपने आप को बहुत हीन अनुभव कर रहे हैं, अनुभव हो रहा है। ओके, भक्ति लालसा गीत 4। ओके, पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, पलक माता जी आप 1 और 2 पढ़ लीजिए, आश्लेषा माता जी आप 3 पढ़ लीजिए, विपुल प्रभु जी आप 4 पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद।
1 हे हरि, उपहार देना और लेना, परस्पर मन की गोपनीय बातें साझा करना, साथ मिलकर भोजन करना और भोजन कराना, ये 6 लक्षण संग आत्मीयता की पहचान है। इन्हीं प्रेमपूर्वक व्यवहारों में भक्ति की प्राण शक्ति निवास करती है। सेकंड, इस सत्य को समझे बिना मैंने जानकर या अनजाने में ये 6 व्यवहार अभक्तों और सांसारिक लोगों के साथ किए। परिणाम स्वरूप मैंने अपनी भक्ति खो दी और पूरी तरह संसारी बन गया। हे हरि, अब आप मुझसे बहुत दूर हो गए हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। 3 जब मैं संग के इन 6 लक्षणों लेन देन को केवल कृष्ण भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक साझा करूंगा, तभी भक्ति महादेवी मेरे हृदय के सिंहासन पर आकर विराजमान होगी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। 4 कामी पुरुषों और कृष्ण विमुख लोगों, इन दोनों प्रकार के कुसंगों का त्याग करके मुझे आपके शुद्ध भक्तों का निरंतर संग कब प्राप्त होगा? हे हरि, वह दिन कब आएगा? हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भक्तों का संग नहीं, शुद्ध भक्तों का संग बोल रहे हैं। एक्चुअली में जब हम कभी भी पढ़ते हैं, शास्त्रों में लिखा जाता है भक्तों का संग, वो शुद्ध भक्तों का ही संग होता है। तो अब यहाँ पे कुछ सिद्धांत बता रहे हैं। उपहार देना, लेना, परस्पर मन की गोपनीय बातों को साझा करना, साथ मिलकर भोजन करना, भोजन करना और भोजन कराना, ये 6 लक्षण संग आत्मीयता को की पहचान है। ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से आया है? जल्दी बताइए। उपदेशामृत से गुरुजी। हरे कृष्ण। हाँ, उपदेशामृत से आया है। रूप गोस्वामी बता रहे हैं, आप लोग डेली पढ़ते हैं उसके बाद ही याद नहीं रखता है? हाँ, उपदेशामृत से आया, सही बात है। तो कल सुबह ही पढ़िएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं? इस सत्य को समझे बिना मैंने जानकर या अनजाने में 6 व्यवहार अभक्तों और सांसारिक लोग के साथ किए। ये सारे व्यवहार मैंने किए किसके साथ? सांसारिक लोगों के साथ। अब देखिए, उन्होंने सांसारिक लोगों का संग किया नहीं है, निर्धारित कर्तव्य के लिए संग कर रहे हैं, पर बोल क्या रहे हैं? हम तो सांसारिक लोगों में ही डूबे हुए। परिणाम स्वरूप मैंने अपनी भक्ति खो दी है। एक शुद्ध भक्त क्या देखता है? वो भक्ति कर ही नहीं पा रहा, भक्ति खो दी। अच्छा, अब पूरी तरीके से सांसारी बनिए। हे हरि, अब आप मुझसे बहुत दूर हो गए। जब हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम भगवान हमसे बहुत दूर हो जाएंगे। देखिए, यही बात है। आप सभी ने एक चीज अनुभव किया, भगवान दूर हो जाएंगे, ये तो बड़ा दूर की बात है। आप सभी ने एक चीज अनुभव किया, जब जब आप आज्ञा पालन नहीं करते हैं, आप मेरे से बहुत दूर हो जाते हैं। देखा है? किस किस ने अनुभव किया है? किस किस ने अनुभव किया? मेरी बातों का पालन नहीं करते हैं तो मेरे से दूर हो जाते हैं। राघव प्रभु जी, यस। विपुल प्रभु जी, हैं? अंशिका, मेरी बातों का पालन नहीं करता तो मेरे से दूर हो जाता है। देखिए, बात समझिए, बहुत अच्छा है, ऑनेस्टली एडमिट करना बहुत आवश्यक है कि जो सिद्धांत बोला जा रहा है उसका पालन करो। नहीं पालन करोगे तो दूर हो जाओगे। ठीक इसी प्रकार से जब हम भगवान की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भक्त द्वारा ही दिया गया है, रूप गोस्वामी द्वारा दिया गया है, तो पालन नहीं कर रहे हैं, सांसारिक लोगों से पालन किया। अब ये सिद्धांत बता रहे हैं,
अब ये भक्ति विनोद ठाकुर की ये स्थिति नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे ही बोल रहे हैं एक्सेसी में, सांसारी बन गए। तो कोई अगर पालन नहीं करे तो सांसारी बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अब भक्तों का संग करते रहे तो सांसारी बन जाएगा। अच्छा, हाँ, और क्या बोल रहे हैं, अगर अब भक्तों का संग करते रहेंगे तो भगवान दूर हो जाएंगे। जब मैं संग के इस 6 लक्षण लेन देन को केवल कृष्ण भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक साझा करूंगा, तभी भक्ति महादेवी मेरे हृदय के सिंहासन पर आकर विराजमान होगी। कितना सरल सा बात। हमको ये सारा 6 चीज भक्तों के साथ करना, भक्तों से अनुभव करना। अब फिर क्या बोल रहे हैं, कामी पुरुषों और कृष्ण विमुख लोगों, इन दोनों के कुसंगों को त्याग करके मुझे अपने आपके शुद्ध भक्त का निरंतर संग कब प्राप्त होगा? हे हरि, वह दिन कब आएगा? तो भौतिक जगत में जिसका भी संग कर रहे हैं सब कामी है ना, ऑलमोस्ट एवरीवन। और कृष्ण विमुख लोग, कृष्ण की बातों का पालन नहीं करने वाले लोग, इन दोनों प्रकार के कुसंगों को त्याग करके शुद्ध भक्तों का संग कब प्राप्त होगा? वो दिन कब आएगा? इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर रो रहे हैं, जानना चाह रहे हैं और हमको अनुभव करा रहे हैं। कृपया करके आप अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हम सभी को शुद्धतम मार्ग दिखा रहे हैं भक्ति सेवा करने की, है ना। कृपया करके आप सभी भी अच्छे से भक्ति कीजिए, भगवान की बातों का पालन कीजिए, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कीजिए, लक्ष्य भगवान को बनाइए। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है, कुछ पूछना, कुछ बताना तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम को प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी।